हेलो बच्चों, आज हम सेकंड चैप्टर आपका शुरू करेंगे। सेकंड चैप्टर है बच्चों हमारा होल नंबर्स। तो बच्चों इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारा होल नंबर्स क्या होते हैं। बच्चों होल नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जो जीरो से शुरू होते हैं एंड वी कैन काउंट देम जितना मर्जी हम काउंट करना चाहें। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द नंबर जीरो टुगेदर विद द काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स गिव अस द नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। इन 3 डॉट्स का मतलब है कि ये आगे चलते जाएंगे, 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब चलते जाएंगे। विच आर कॉल्ड होल नंबर्स। इन नंबर्स को होल नंबर्स कहते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो अ होल नंबर। अब बच्चों नेचुरल नंबर तो 1, 2, 3 होते हैं ना, जीरो नहीं होता नेचुरल नंबर के अंदर। तो हमें क्या कहा कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। ठीक है, जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर। बच्चों सबसे छोटा जो होल नंबर है दैट इज जीरो एंड देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर। और कोई भी लार्जेस्ट ना हम ऐसा कोई नंबर बता ही नहीं सकते कि जो सबसे हम इसको बोलेंगे ये सबसे लार्जेस्ट होल नंबर है, क्योंकि बच्चों हम इस चीज को डिफाइन ही नहीं कर सकते। अब कोई मुझे बोले कि सर 1000 इज द लार्जेस्ट होल नंबर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं सर 10,000 इज द लार्जेस्ट होल नंबर। फिर कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर ये भी गलत है, सर 9,99,999 इज द लार्जेस्ट होल नंबर। कोई बोलेगा नहीं सर 9,99,99,999 इज द लार्जेस्ट होल नंबर। तो क्या सीखा हमने क्या देखा कि देयर इज नो लिमिट। हम जितना मर्जी बड़ा नंबर लिखना चाहें हम उतना बड़ा होल नंबर लिख सकते हैं। देखो सबसे बड़ा होल नंबर अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखते रहे 99999। हम जब तक लिख सकते हैं हमारा हाथ थक जाएगा, लेकिन हम सबसे बड़ा होल नंबर नहीं लिख सकते क्योंकि देयर इज नो लिमिट। ठीक है, तो बच्चों अब हम इसकी असाइनमेंट 2.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जो जीरो से शुरू होते हैं एंड चलते जाते हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स होते हैं जिसमें बस जीरो नहीं होता, वो 1 से शुरू होते हैं, 2, 3, 4 एंड चलते जाते हैं। सिर्फ होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या फर्क है, होल नंबर में जीरो भी होता है एक्स्ट्रा। होल नंबर में एक जीरो भी होता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता। ठीक है, सिर्फ इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों नंबर्स के अंदर। होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स में और कोई डिफरेंस नहीं है अदर देन जीरो। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसकी असाइनमेंट 2.1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट नंबर इज 111 इज डिविजिबल बाय 2, 3, 7 एंड 11। हमसे पूछा है कि 111 इन चारों ऑप्शन में से किससे डिवाइड होता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को तो हमें करके देखना होगा, बिना किए हम कैसे बता देंगे। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 111 को सभी से डिवाइड करके देखना होगा। तो हमने क्या किया, 111 को पहले हमने किससे डिवाइड करके देखा, क्या क्या ऑप्शंस दिए हमें, 2, 3, 7 एंड 11। तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 5 जा 10, 1, ये 1 यहाँ पे आ गया, नीचे आ गया। फिर देन अगेन 2 5 जा 10। बच्चों यहाँ पे तो रिमाइंडर बच गया 1। इट मीन्स दैट ये 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कितना बचा यहाँ पे 2। देन ये 1 नीचे आया, नाउ 3 7 जा 21, ये पूरा डिवाइड हो गया। वेरी गुड, ये 37 पे पूरा डिवाइड हो रहा है बच्चों 111। अब देखते हैं, हम आगे भी चेक करते हैं, क्या पता कोई और भी नंबर ऐसा है कि वो डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। 7 से देखें, 7 1 जा 7। अब बच्चों ये ध्यान देना है
कि जो ये 3 3 जा 9 लिखा है ये 11 के अंदर इस 1 के नीचे लिखना है, इस 1 के नीचे नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि हम 11 के नीचे लिख रहे हैं ये। इसी तरह जो 7 1 जा 7 है ये इस 1 के नीचे लिखना है, क्योंकि सबसे पहले हमने ये 1 देखा, ये 1 3 से छोटा है, तो फिर अब हमने दोनों डिजिट्स को एक साथ लिया। इसी तरह हमने यहाँ पे भी देखा था, ये 1 2 से छोटा है, तो फिर हमने क्या किया, इन दोनों डिजिट्स को एक साथ लिया, तभी तो हमने 2 5 जा 10 लिखा, ठीक है। तो इसी तरह हमने 3 3 जा जब 9 लिखा तो 9 हमने 11 के इस 1 के नीचे लिखा। इसी तरह 7 1 जा 7, तो हमने 11 के इस 1 के नीचे 7 लिखा, तो कितना बच गया 4, ये 1 आ गया यहाँ पे। देखो 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, तो 7 6 जा 42, 42 तो बड़ा है 41 से, तो 7 5 जा 35, पीछे कितना बच गया, रिमाइंडर 6। इट मीन्स दैट कि ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। अब 11 से चेक करते हैं, 11 1 जा 11, पीछे क्या बच गया 0, ये आ गया 1 यहाँ पे, तो 11 0 जा 0, अब ये बच गया रिमाइंडर 1। नहीं डिवाइड हो रहा। इट मीन्स दैट हमारा ये वाला भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन सा सही है, 3 वाला, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी देखो क्या है हमारा 3, तो 3 पे हम क्या करेंगे, हम टिक लगाएंगे, ठीक है। अब बच्चों सेकंड नंबर देखो, द प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर अदर देन 0 एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ अ होल नंबर में क्या कहा है कि होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर। बच्चों 2 नंबर्स हमें कहा है कि देयर आर 2 नंबर्स, ठीक है, 0 के अलावा, ठीक है, इसमें 0 काउंट नहीं हो रहा, 0 के अलावा कोई 2 नंबर्स जो कि कंसेक्यूटिव एक ही लाइन में हो, जैसे 3 4 5 6 7 8 9 10, उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ ए होल नंबर अदर देन 0, 0 के अलावा कोई और नंबर, एंड इट्स सक्सेसर, सक्सेसर मतलब होता है एक बड़ा, ठीक है, इज ऑलवेज। तो एक होल नंबर और उसका सक्सेसर का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या होगा हमेशा। देखो एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, अगर हमने होल नंबर लिया 2, ठीक है, तो हमें उस होल नंबर के अंदर हमने क्या किया, 2 के अंदर 3 मल्टीप्लाई किया, तो 2 3 जा 6। इसी तरह हमने क्या लिया, हमने एग्जांपल पे ले लिया 3 ले लिया इस बार हमने, तो 3 का सक्सेसर क्या हुआ, सक्सेसर होता है मतलब अगला नंबर, तो 3 का सक्सेसर हुआ 4, तो 3 4 जा 12। फिर हमने ले लिया 6 ले लिया हमने, हमें कोई भी नंबर, हमें कोई भी रैंडम नंबर ले लेना है, ठीक है, तो हमने 6 लिया, तो 6 का सक्सेसर क्या हुआ 7 हो गया, तो 6 7 जा 42, ठीक है, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। फिर हमने लिया नंबर कोई भी, मानो जैसे हमने ले लिया 8 ले लिया, तो 8 का सक्सेसर क्या हुआ 9 ले लिया, 9 आ गया, तो 8 9 जा 72, ठीक है। फिर हमने ले लिया एक, ले लिया हमने क्या लें हम ले लेते हैं 9 एंड 10 ले लेते हैं हम, 9 का सक्सेसर 10 हो गया, तो 9 मल्टीप्लाई 10 90 आ गया, ठीक है। फिर हम मान लो कि हमने ले लिया 13 मल्टीप्लाई 14, ठीक है, ये भी हम ले सकते हैं ना, तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर है 182। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा बच्चों 182, ठीक है। तो हमारे इतने सारे हमने एग्जांपल्स लेके देखे, तो हम ऑप्शंस देखते हैं, हमसे ऑप्शंस क्या पूछे गए हैं। देखो तो इनका प्रोडक्ट है दैट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 5, कि जो इनका आंसर है, जो इनका प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 5 से डिवाइड होगा। तो देखो क्या जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर्स आ रहे हैं 6 12 42 72 90 182, क्या ये हमेशा 5 से डिविजिबल है? नहीं है। देखो 90 तो 5 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 0 है, लेकिन क्या 6 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं पूरा पूरा? नहीं होगा। क्या 12 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं? क्या 12 5 की टेबल में आता है? नहीं आता। क्या 42 आता है 5 की टेबल में? नहीं आता। ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। तो इट मीन्स दैट हमारा ए ऑप्शन इज रॉन्ग। बी ऑप्शन देखते हैं, एन ऑड नंबर। बच्चों क्या 6 ऑड नंबर है? नहीं है। क्या 12 ऑड नंबर है? नहीं है। 42 ऑड नंबर है? क्या ये ऑड नंबर है?
क्या ये ऑड नंबर है? क्या ये ऑड नंबर है? नहीं, ये तो सारे इवन नंबर हैं बच्चों। इट मीन्स दैट ऑड नंबर तो है ही नहीं, ये तो सभी इवन नंबर हैं। इट मीन्स दैट हमारा ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। देन ऑप्शन सी, डिविजिबल बाय 3, का है कि जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 होगा। तो देखते हैं हम कि क्या डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। अब बच्चों ऊपर वाले जितने भी हैं ना, इन सब के अंदर डिविजिबल बाय 3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो हमने मल्टीप्लाई 3 से किया, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन में 3 आया। 6 है, 6 के अंदर भी 3 आता है ना, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 6 होता है। इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड होगा। यहाँ पे 9 है, 9 से हमने 8 को मल्टीप्लाई किया था, तो 9 क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई 3। इट मीन्स दैट ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर से 9 है, इट मीन्स दैट ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या 13 और 14 3 के टेबल में आते हैं? नहीं आते। इट मीन्स दैट ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। हम करके देखते हैं। 3 6 जा 18, 0, ये 2, ये लो कहाँ हुआ है डिवाइड? नहीं हो रहा ना पूरा पूरा डिवाइड, यहाँ पे तो 2 आ गया। इट मीन्स दैट ये वाला 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। और एग्जांपल भी देख सकते हैं हम, देखो 4 मल्टीप्लाई 4 का सक्सेसर क्या है? 5 है। 4 मल्टीप्लाई 5 20। हमने ऊपर एग्जांपल सारे जो लिए थे ना, ये सब तो 3 से डिवाइड हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 आ गया। 6 3 के टेबल में आता है, 9 3 के टेबल में आता है, यहाँ पे भी जो 9 है ये भी 3 के टेबल में आता है। लेकिन 4 और 5 3 के टेबल में नहीं आता। इट मीन्स दैट जो 20 है ये भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। यहाँ पे भी 2 बच गया रिमाइंडर हमारा। इट मीन्स दैट 20 भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ना ये 3 से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स दैट 20 भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा और ना ही ये 3 से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स दैट हमारा ऑप्शन सी भी गलत है, क्योंकि ऑलवेज पूछा गया, ऑलवेज मतलब हमेशा, हमेशा तो नहीं हो रहा ना ये। ऑप्शन डी, एन इवन नंबर, की जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इवन नंबर आएगा। तो देखते हैं क्या इवन नंबर आया हमारा। 6 इवन नंबर है, 12 इवन नंबर है, 42 इवन नंबर है, ये भी 72 ये भी इवन नंबर है, 90 ये भी इवन नंबर है, 182 बच्चों ये भी इवन नंबर है। देखो पीछे 2 है ना, इवन नंबर है, तो दिस इज ऑल्सो एन इवन नंबर। 20 ये भी इवन नंबर है। इट मीन्स दैट हमारा ऑप्शन डी क्या है? ये सही है कि हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ अ होल नंबर 0 के अलावा एंड इट्स सक्सेसर, और उसका अगला नंबर, उसका जो बड़ा सक्सेसर है, जब भी हम ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा? ऑलवेज एन इवन नंबर। ठीक है, आई होप आपको बच्चों ये बिल्कुल ढंग से अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये है फिल इन द ब्लैंक। क्या लिखा है हमारा? 0 इज लेस देन एवरी डैश नंबर। बच्चों जो 0 है वो हर उस नंबर से छोटा है। हर किस नंबर से छोटा है? देखो अभी हमने यहाँ पे देखा था ना पीछे, होल नंबर्स क्या हैं? 0 1 2 3 4 5 6। और 0 इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? 0 जो है ये इन सभी नंबरों से छोटा है ना, 1 से लेकर आगे जितने भी नंबर हैं इन सभी नंबरों से छोटा है 0, तभी तो इसके लेफ्ट साइड में है ये। इट मीन्स दैट जो 1 और ये 1 से लेकर आगे तक जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इट मीन्स दैट क्या हुआ कि जो 0 है वो हमारा सभी नेचुरल नंबर से छोटा है। 0 इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर। तो हमारा आंसर क्या है कि 0 इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर। तो आप कॉपी में कैसे लिखोगे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2, 0 इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर। ठीक है, हाँ। और बच्चों जो ये वाला हमने ऊपर किया ना क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू फर्स्ट का, फर्स्ट एंड सेकंड, ये सब आपने ना इस तरह से करके दिखाने हैं, आपने करके चेक करना है अपनी कॉपी के अंदर। आपने ये काम करके चेक करना है कि हमारे ऑप्शंस इनमें से कौन से सही हैं। तो ये एक एग्जांपल्स हैं इनको, जिनको हम सॉल्व करके हमने देखा है हमारा आंसर चेक करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। हमें पता लगाना है कि ये 3 हमें जो दिए गए हैं, 3 पार्ट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा ट्रू एंड कौन सा फॉल्स है। तो क्या है सबसे पहले, बिटवीन एनी 2 नॉन कंसेक्यूटिव होल नंबर्स देयर इज अ होल नंबर। बच्चों नॉन कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं जो
लगातार नहीं चलने, जो लगातार नंबर्स नहीं चलते, जैसे कि 9 एंड 13, ठीक है। इसी तरह कोई भी नंबर ले लो, 17, 21, 17 एंड 21। तो क्या क्या है कि बिटवीन टू नॉन कंसेक्यूटिव होल नंबर्स देयर इज अ होल नंबर, कि दो नॉन कंसेक्यूटिव होल नंबर्स के बीच में एक होल नंबर तो होगा ही होगा। तो देखो 9 और 13 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, 10, 11, 12, ये भी होल नंबर्स हैं। तो दो होल नंबर्स के बीच में होल नंबर्स आते हैं। 17 और 21 के बीच में क्या आता है, 18, 19, 20, ठीक है। इट मीन्स दैट हमारा क्या है, ये फर्स्ट नंबर है, ये ट्रू है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ट्रू। सेकेंड नंबर क्या है हमारा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर्स। बच्चों सभी नेचुरल नंबर्स कौन से थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। क्या कहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ये सभी होल नंबर्स हैं। बच्चों होल नंबर्स में तो एक एक्स्ट्रा नंबर 0 और है, लेकिन नेचुरल नंबर्स तो सभी है ना। इट मीन्स दैट इसका भी हमारा आंसर क्या है, ट्रू है, ठीक है। थर्ड नंबर देखो, होल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। बच्चों इसका आंसर भी ट्रू है कि जो होल नंबर्स हैं उनको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 4 में हम अब वो सीखेंगे कि नंबर लाइन पर हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। आपको जो थर्ड है, आपको ये याद रखना है कि होल नंबर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं कि हम कैसे करेंगे उसको। और पीछे क्लासेस में भी आप लोग इस चीज़ को सीख चुके हो, क्लास 4th में, क्लास 5th में, ठीक है। आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको अपनी कॉपी में इस तरह से सॉल्यूशन लिख लेना है इसका। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का ट्रू, सेकंड का ट्रू एंड थर्ड का भी ट्रू, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहला क्या है, इन सभी को नंबर लाइन्स के ऊपर रिप्रेजेंट करो। सबसे फर्स्ट नंबर है 2 + 5। तो बच्चों हम फर्स्ट वाला मैं आपको भी करके दिखाता हूँ, बाकी सब मैंने आप लोगों के लिए किए हुए हैं, ठीक है, आपकी हेल्प के लिए। तो जब आप अपनी कॉपी के अंदर करोगे काम तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो। अब मैं आपको एक बनाकर बताता हूँ कि हम कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपने स्केल की हेल्प से, ठीक है। और बच्चों जब भी आप लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो जो हमें लाइंस दी गई है ना कॉपी के अंदर, उन लाइंस के ऊपर ही ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब देखो ये जो मेरे पास जो लाइंस हैं ये थोड़ी सी, क्योंकि मैंने स्कैन करके इसका प्रिंट आउट निकाला है इस पेज का, तो थोड़ा सा ये देखो हल्का सा वेवी लाइंस हैं। यहाँ पे सीधी आ रही है, थोड़ी सी यहाँ पे उठ के थोड़ी सी घूम रही हैं। तो जो मैं लाइन खींचूंगा ये बिल्कुल सीधी नहीं खींची जाएगी, लेकिन जो पहले मैंने लाइंस खींची हैं वो सारी सीधी खींची थी, ठीक है। अब इसके अंदर आपको सिखाने के लिए जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये सीधी इसलिए नहीं खींची जाएगी। देखो स्केल रखा है मैंने, यहाँ से लाइन थोड़ी सी ऊपर है, यहाँ से भी लाइन थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, क्योंकि जब प्रिंट आउट निकाला था प्रिंटर से तो ये वे में स्कैनिंग के कारण वेवी तरीके से बन गया ये। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अपनी मर्जी से डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे कह दिया 2 + 5। 2 + 5 कितना होता है बच्चों, 7 होता है ना। तो हम अपनी इच्छा से ना यहाँ पे देखो सेंटीमीटर स्केल पे देखो 1 0 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बच्चों हम इस मार्क्स का भी, हम इन मार्क्स का भी यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे हमने एक सैंपल के लिए हमने 11 सेंटीमीटर तक की लाइन खींच ली है। हमें वैसे 7 तक की जरूरत थी, लेकिन हमने 11 तक खींच ली, ठीक है। अब मैंने स्केल हटा दिया, यहाँ से लाइन हमारी शुरू हो रही है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अब मार्किंग करूँगा। और मार्किंग मैं स्केल की हेल्प से इसलिए करूँगा ताकि मैं इक्वल इंटरवल्स पे मार्किंग कर सकूँ। ऐसा ना हो कि 1 मैंने यहाँ बना दिया, 2 यहाँ बना दिया। तो स्केल की हेल्प से हमें इस चीज़ में हेल्प मिल जाएगी। देखो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर पे एक मार्क लगाया, फिर 2 सेंटीमीटर पे, 3 सेंटीमीटर पे, 4 सेंटीमीटर पे, 5 सेंटीमीटर पे, 6 सेंटीमीटर पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, ठीक है। 11 सेंटीमीटर तक की लाइन बनाई थी बच्चों। राइट साइड में यहाँ पे आप ऐसे एरो बनाओगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट इस तरह से लाइन बनाओगे, और इस तरह से एट एवरी सेंटीमीटर आप इस तरह से मार्क्स लगाओगे, ठीक है। अब क्या करोगे आप,
इनके नीचे नंबर्स लिखोगे 0 1, होल नंबर्स हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो 0 से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब हमें क्या कहा क्वेश्चन में 2 + 5। तो बच्चों पहले हम 0 से जाएंगे 2 पे, पहुंच गए 2 पे। अब 2 के बाद बच्चों हमें आगे 5 स्टेप्स और मूव करना है। तो देखो 2 के बाद एक स्टेप ये हो गया, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप। तो हम कहां पहुंच गए 7 पे। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां से जंप करके हम जाएंगे 7 पे। देखो पहले हमने क्या किया, 1 स्टेप ये रहा, 1 स्टेप एंड 2 स्टेप। तो हम 2 पे पहुंच गए थे, 2 आ गया। फिर हमें क्या कहा है कि 5 और ऐड करो। तो हमने क्या ऐड किए, 1 2 3 4 एंड 5। आपको ऐसे ना जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको इस तरह से काउंट करके बच्चों ये करना है। ठीक है, 1 एंड 2, 2 पहले हमें 2 कहा गया था तो हमने 2 किया पहले, इसके बाद 5। तो 1 2 3 4 एंड 5। नीचे क्या लिखोगे, Therefore 2 + 5 इज इक्वल टू, कहां पहुंच गए हम पहुंच गए 7 पे। Therefore 2 + 5 इज इक्वल टू 7। और 2 + 5 7 ही होता है ना बच्चों। ये आप क्लास 1 से भी नहीं, आप क्लास ये यूकेजी से इतने छोटे छोटे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते आ रहे हो। ठीक है, नाउ इसका सेकंड नंबर देखो। सेकंड नंबर क्या हमारा 6 + 3। तो हमने क्या किया, एक नंबर लाइन बनाई, 0 से लेकर 10 तक हमने मार्क्स लगाए। जैसे ऊपर नंबर लाइन बनानी सिखाई है ना बच्चों, इसी तरह से नंबर लाइन बनाई हुई है। ये भी आपको भी सुंदर सुंदर नंबर लाइन ऐसे ही बनानी है विद द हेल्प ऑफ स्केल। और ये जो मार्क्स हैं ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने हैं। 1 2 3 ये सब, ये जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर की हेल्प से, सॉरी स्केल की हेल्प से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है ये। तो सबसे पहले 0 से पहुंचो 6 पे, क्योंकि 6 + 3 है ना, पहले जो नंबर है पहले 0 से शुरुआत करके वहां पहुंच जाओ। 6 पे पहुंच गए, अब 6 में 3 ऐड करने हैं। तो 1 2 एंड 3। 6 के अंदर हमने कितने ऐड किए, 1 2 3। तो यहां से कूद के हम पहुंच गए, जंप करके हम पहुंच गए 9 पे। तो देयरफॉर बच्चों इस साइन का मतलब होता है देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब होता है हिंदी में इसलिए, इसीलिए 6 + 3 = 9। ठीक है, 4 + 3 ये वाला आप लोग खुद करोगे, यू विल डू इट योर सेल्फ। ठीक है, ये प्लस वाले आपको 2 ऊपर करवा दिए मैंने, तीसरा प्लस वाला आप लोग खुद करोगे। पहले क्या करोगे, नंबर लाइन बनाकर 0 से 4 पे जाओगे, उसके बाद 4 पे आने के बाद वहां से 3 स्टेप्स राइट साइड में मूव करोगे। तो कहां पहुंच जाओगे 7 पे। तो 7 को मार्क करोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 6 - 4। अब इसके अंदर हमें माइनस करना है। तो हमें पहले 0 से हम गए 6 पे, फिर बच्चों जब -4 करना है तो 4 स्टेप्स हमें पीछे जाना है 0 की तरफ। तो हमने क्या किया, हमने 6 से 4 स्टेप्स पीछे आए, 1 2 3 4। हमने 4 स्टेप्स क्या किया, हमने लेफ्ट साइड पीछे की तरफ आए। अगर प्लस करने होते तो हम आगे की तरफ जाते, ठीक है, और माइनस करने हैं तो हम पीछे की तरफ आएंगे। बच्चों से गाड़ी में होता है ना, गाड़ी में जब हम गियर्स लगाते हैं तो जब हम रिवर्स गियर लगाते हैं तो गाड़ी कहां जाती है, पीछे जाती है ना। तो माइनस का मतलब क्या है, रिवर्स गियर है। तो हमें रिवर्स गियर लगा के पीछे की तरफ गाड़ी को लेके जाना है। 6 से हम पीछे आए, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप एंड 4 स्टेप। देयरफॉर 6 - 4 = कहां पहुंच गए हम 2 पे। देयरफॉर 6 - 4 तो बच्चों हमने रिवर्स गियर लगाया तो हम पीछे कहां पहुंच गए, हमने 6 से हम गए 1 स्टेप पीछे। तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप एंड 4 स्टेप। तो हम कहां पहुंच गए, हम पहुंच गए 2 के ऊपर। ठीक है, देयरफॉर 6 - 4 = 2। अब बच्चों जैसे हमने ये 4th नंबर किया, 5th नंबर एंड 6th नंबर सेम माइनस वाले हैं। ये आप लोग खुद करोगे। पहले नंबर लाइन पे बनाओगे, नंबर लाइन से 0 से 8 पर जाओगे जंप करके, फिर 8 से आप 3 स्टेप्स पीछे जाओगे, 1 स्टेप 2 स्टेप एंड 3 स्टेप। तो कहां पहुंच जाओगे, 5 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, इसी तरह 10, तो पहले नंबर लाइन बनाओगे 10 तक, फिर 10 से आप 3 स्टेप्स पे जाओगे, 1 स्टेप 2 स्टेप एंड 3 स्टेप। तो आप कहां पहुंच जाओगे 7 पे। ठीक है, ये बच्चों नंबर लाइन आपने सुंदर सुंदर बनानी है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर
सेवंथ, इसका सेवंथ पार्ट क्या है 2 मल्टीप्लाई 4। अब बच्चों हमें नंबर लाइन पे ना ये मल्टीप्लाई भी दिखाना है। तो देखो जो फर्स्ट नंबर है हम इतने तो स्टेप्स चलेंगे, मल्टीप्लाई 4 मतलब इतने टाइम्स, इतनी बार चलना है। तो हमने क्या किया नंबर लाइन बनाई, ठीक है। हम 0 से 2 पे गए, 2 स्टेप्स चले, 1 एंड 2 स्टेप्स। हमें मल्टीप्लाई 4 मतलब 4 टाइम्स, कितने टाइम्स 4 टाइम्स हमें ये स्टेप्स आगे चलना है। देखो तो वन टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम। हर टाइम हमने कितने कितने स्टेप्स चले 1 2 2 स्टेप्स, 1 2 2 स्टेप्स, 1 2 2 स्टेप्स, 1 2 2 स्टेप्स। हर बार हम 4 स्टेप्स चलते कर हम कहां पहुंच गए 8 पे पहुंच गए। तो हम आगे क्या लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, therefore 2 multiply 4 is equals to 8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 8th पार्ट है इसका 4 मल्टीप्लाई 4। इसका मतलब हम 4 स्टेप्स चलेंगे, कितने टाइम्स 4 टाइम्स, 4 स्टेप्स 1 2 3 4, कितनी बार 4 टाइम्स, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम। हर बार 4 स्टेप्स 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 जा वैसे कितना होता है 16 होता है। तो हम कहां पहुंच गए 16 पे। अब बच्चों इस नंबर लाइन को बनाने के लिए आपकी कॉपी के अंदर आप क्या करोगे, जब आप स्केल की हेल्प से नंबर लाइन बनाओगे तो अगर आप 1 सेंटीमीटर का इसके अंदर गैप रखोगे तो आपकी नंबर लाइन पूरी नहीं बन पाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको गैप रखना है 0.7 सेंटीमीटर का, 0.7 सेंटीमीटर का। आपको क्या करना है, ध्यान से ना इसको बहुत ज़्यादा क्लोजली वॉच करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको इसको ना बहुत ज़्यादा क्लोजली देखते हुए देखो 1 सेंटीमीटर तो ये रहा, हमने कहाँ लगाया है, देखो 1 सेंटीमीटर ये रहा, 0.5 ये बीच वाला रहा, ये स्टार्टिंग का है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये बीच का है। और हमने क्या किया, ये 5th नंबर, 6th नंबर एंड 7th नंबर, 7th नंबर पे लाइन लगानी है। फिर हमने क्या करना है 7 की टेबल चलानी है, 7 के बाद 14, 1 के बाद देखो 1 2 3 4, 4th पॉइंट पे हमने लगाया। फिर 4th के बाद देखो 14 आ गया, ये 14 के बाद 21, 2 के बाद 1 पे 21, फिर 21 के बाद 28, तो इसका मतलब 30 से 2 कम। तो हमने यहाँ पे 28 पे 2 और 3 के बीच में बच्चों हमने क्या किया, जो सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर के अंदर भी बच्चों 10 मार्क्स दिए गए हैं, हमें छोटे छोटे 10 मार्क्स दिए गए हैं। तो हमने इसको सेंटीमीटर को ना क्या कर दिया, हमने इसको 1 को 10 मान लिया और अंदर वाले सब क्या हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो 1 है ये 10 है, इसी तरह जो 2 है ये, अब इसको हमने 20 मान लिया, 3 को 30 मान लो, 4 को 40 मान लो, 5 को 50 मान लो, 6 को 60 मान लो। और 7 की टेबल के हिसाब से ना, 7 के गैप्स के हिसाब से इसको आप मार्क कर लो। फर्स्ट को मार्क करो 7 पे, फिर दूसरे को 14 पे मार्क करो, तीसरे को 21 पे, 4th को 28 पे, 5th को 35 पे, 6th को 42 पे एंड 7th को 49 पे। ठीक है। और इस तरह करते करते ये नंबर लाइन बनाओ, 0 से 18 तक लिख लो। फिर आप इसको 4 स्टेप्स चलो, कितने टाइम्स 4 टाइम्स। तो देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 16। ठीक है। अब इसका हम देखते हैं लास्ट एंड लीस्ट 9th नंबर। बच्चों लास्ट है इसका 9th नंबर, दैट इज 6 मल्टीप्लाई 2। तो हमने क्या किया, इसके अंदर हमने नंबर लाइन बनाई। अब बच्चों ये 1 सेंटीमीटर के हिसाब से बनाई, क्योंकि हमारा जो कॉपी का पेज है उसके अंदर हम 0 से लेके 12 तक जब अगर हम सेंटीमीटर, अगर हम 1 सेंटीमीटर का गैप यूज करेंगे तो देखो हमारा जो कॉपी है, हमारे कॉपी की जो विड्थ है दैट इज, अगर हम यहाँ से काउंट करें, यहाँ से कैलकुलेट करें तो हमारी जो कॉपी की विड्थ है बच्चों वो देखो 15 सेंटीमीटर से कम है। हमारी जो कॉपी की विड्थ है वो यहाँ तक है, दैट इज 14.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर हमें 14 से ज़्यादा हमें मार्क्स बनाने हैं तो हमें 1 सेंटीमीटर से कम का गैप लेना होगा। अगर हमारे पास 14 तक के ही मार्क्स लेने हैं, 14 तक की हमें
होल नंबर्स तक का काम अगर हमारा चल जाएगा, देखो 6 मल्टीप्लाइड 12 के अंदर हमारा 6 मल्टीप्लाइड 2 का आंसर होता है 12, तो हमारा 12 से ही काम चल जाएगा, 12 मार्क्स तक ही काम चल जाएगा हमारा। तो हमने क्या किया, हमने 1 सेंटीमीटर का गैप लिया। ठीक है, देखो थोड़ा क्लोजली देख लो, हमने क्या किया, हमने 1 सेंटीमीटर का ही गैप लिया। 1 सेंटीमीटर पे, 2 सेंटीमीटर पे एंड देन 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर पे हमने ये सभी जो मार्क्स हैं ये लगाए हैं। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले हम 6 स्टेप्स गए, 0 से 6 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6, कितने टाइम्स बोला हमें, 2 टाइम्स। तो दूसरी बार फिर हम गए 6 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6, तो हम 0 से 2 बार 2 टाइम्स हम 6 स्टेप्स गए, तो हम कहाँ पहुंच गए, 12 पे। देयरफॉर 6 मल्टीप्लाइड 2 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है बच्चों, ये आपका इसका लास्ट पार्ट था और आपकी जो असाइनमेंट है 2.1 ये अभी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम असाइनमेंट 2.2 करेंगे। थैंक यू।